आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं वार्ड नंबर 31 के कॉर्पोरेटर सुचा सिंह जी से। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, जो आपके माध्यम से मुझे जनता के रूबरू होने का मौका मिला। जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से कुछ दिनों से लगातार जो बारिश हो रही थी, कई जगह फ्लड आया और कई ज़्यादा नुकसान जो हुआ, आपकी वार्ड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये बची रही, लेकिन सड़कों की बात की जाए, सड़कों की खस्ता हालत है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपने बारिश की बात की, सबसे पहले हमें हिमाचल प्रदेश की तरह, जैसे पूरे हिमाचल में प्लास्टिक पे बैन है, पॉलीथीन लिफाफे पे बैन है, ऐसे ही जम्मू में, पूरे जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक पे बैन होना चाहिए, लिफाफों पे बैन होना चाहिए। ये तो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं थोड़ी बहुत, थोड़ा तो वो छापे लगा के कि हमने इतना माल पकड़ा, इतना वो किया, लेकिन असल में ये जो गोरख धंधा है प्लास्टिक वाला, जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आप पानी को रोक पाओगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से नालियाँ और नाले चौक होते हैं। जब फ्लड बंद ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपने देखा होगा कि कितने तादाद में लिफाफे फंसे होते हैं। ज़्यादा जो मेन कारण है वो प्लास्टिक ही है। नालियों और नालों के काम के लिए सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए का कहा गया कि 300 करोड़ से भी ज़्यादा राशि लगी है इनकी रिपेयरिंग के लिए, इनका काम करवाने के लिए। जैसे ही बारिश होती है सारी चीज़ें जो है बाहर आ जाती। क्या कहेंगे, क्या ये एक्चुअल में उन चीज़ों पे पैसे लगते हैं या नहीं? मैं मतलब वहाँ पैसे लगे हों वो तो जनता को सामने नजर आते हैं। इनका कहते हैं ना, ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत है। इन्होंने कुछ जगह, थोड़ी बहुत जगह इन्होंने वो किया हुआ है जहाँ इन्होंने नाले रिपेयर कराए या नाले बनाए, बाकी सब जगह वही बुरा हाल है, वही पुराने नाले हैं। थोड़ा थोड़ा काम करवाने से थोड़ा मसला हल होगा। जब तक जो पुराने नाले बने ऐसे 40 साल पहले के, 45 साल पहले के, 50 साल पहले के, उन नालों को दोबारा तोड़ के बनाने की ज़रूरत है। जब बरसात आ जाती है उस वक्त इनको जब आग लगती है तब कुआं नहीं निकलता। इसका इन्होंने पहले सिस्टम करना चाहिए, पहले से तैयारी करनी चाहिए। जो सर्दियों के दिनों में 300 करोड़ की बात की जाए तो एक छोटी मोटी रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम है। और नाली और नालों का काम करने के लिए मुझे लगता है ये काफी ज्यादा रकम है। क्या कहेंगे, कॉर्पोरेटर्स को पैसे नहीं मिलते हैं काम करवाने के लिए, अलॉटमेंट नहीं मिलती, क्या कुछ होता है जिससे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की नजर तो कॉर्पोरेटर्स पे रहती है और कॉर्पोरेटर कॉर्पोरेशन पे नजर रखते हैं कि वो किस तरह से काम करेंगे, उसके बाद जाकर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, कॉर्पोरेटर्स को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कॉर्पोरेटर को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेन बात यह है कि ये कॉर्पोरेटर से सलाह मशवरा करते नहीं। इन्होंने अपना माल के चक्कर में, अब मैं कहना पड़ता है लेकिन कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहूँगा मैं कि अपनी कमीशन के चक्कर में ये वो काम करवाते हैं जिसका कॉर्पोरेटर को पता ही नहीं होता। कॉर्पोरेटर को उस चीज़ का संज्ञान ही नहीं होता है। इनका फ़र्ज बनता है कि पहले सलाह मशवरा करें, कॉर्पोरेटर को बिठा के उसके संज्ञान में ये बात होनी चाहिए कि कहाँ पर नाले की जरूरत है, कहाँ पर नाले की जरूरत है। कॉर्पोरेटर ही जानता है कि उसकी वार्ड में क्या समस्या है, क्या नहीं। क्योंकि कॉर्पोरेटर अपनी वार्ड की रीढ़ की हड्डी होता है, उसको एक एक चीज़ का पता होता है। भाई मेरी वार्ड में कहाँ पर कौन सी कमी है, उस कमी को कैसे पूरा करना है। जैसे मेरी वार्ड में इन्होंने 2 नाले बनाए हैं, मुझे नहीं लगता कि उन नालों का कोई फ़ायदा मेरी वार्ड के लोगों को होगा। लेकिन अब हम इनको बार बार गुहार लगाते हैं चीफ इंजीनियर को, लेकिन ये अपनी मनमानी करते हैं, हमें विश्वास में कभी नहीं लेते। कोई भी काम है, जैसे अब LNT वाले बिजली का काम कर रहे हैं, जहाँ हम पोल लगाने के लिए कहते हैं वहाँ पे ये पोल लगाते नहीं, जहाँ पे हम ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कहते हैं वो लगाते नहीं। उनके इंजीनियर और हमारे PDD के इंजीनियर अपनी मनमानी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, कब तक लोगों की परेशानियों का समाधान निकलेगा? कई कार्य आपने उनके लिए किए हुए हैं, आपकी वार्ड को अच्छा बनाने के लगातार बेहतरीन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अभी भी क्या कमियां खामियां हैं? हमारी कोशिश होती है कि कोई भी गली नाली बनने से पहले जो पानी की पुरानी पाइप है वो चेंज हो। अगर हम बार बार गुहार भी लगाते हैं, इनसे अप्रोच करते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं करते। अगर हम उसका वेट करते रहेंगे तो हमारा जो पीरियड है 5 साल का वो वैसे निकल जाएगा। मुझे 2 साल हो गया है जल शक्ति विभाग के चक्कर लगाते हुए, लेकिन आज तक इन्होंने, उस मोहल्ले के लोग 2-2.5 साल से गंदा पानी पी रहे हैं, इन्होंने वो पाइप नहीं चेंज की। ठेकेदार को अलॉटमेंट भी हो गई है, प्लस उसका जो बाकी सिस्टम होता है कागजों का वो भी पूरा है। सारी कार्रवाई पूरी होने के बावजूद
डिपार्टमेंट का ढुलमुल रवैये की वजह से वो ठेकेदार काम नहीं शुरू कर पा रहा और लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। इस वक्त जो जल शक्ति विभाग की वो हालत है कि पिछले 2 महीने से इनके एम्प्लॉयर को पे नहीं मिली। ऐसे बीजेपी के नेता जो बड़े नेता हैं वो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं जी, जो 70 साल में नहीं हुआ वो हमने अभी कर दिखाया 7 साल में। आपने 7 साल में क्या किया? पहले जम्मू शहर को आप मंदिरों का शहर कहते थे, उसके बाद आप लोगों ने उसको नशे में शराब में डुबो दिया, उसके बाद आपने उसको अंधेरे में डुबो दिया, अब रहती कहती कसर अब पूरी कर दी, पानी में डुबो दिया। जो 70 साल में नहीं हो सका वो इन्होंने अब 7 सालों में कर दिखाया। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ 70 साल 72 साल में, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, कि पीएचई वालों को, जल शक्ति विभाग वालों की कभी पे रुकी हो। जो कैजुअल लेबर होती है, जहाँ डेली वेजर होती है, उनका मसला तो चलता है, लेकिन जो परमानेंट होते हैं उनका जो 70 साल में पहली बार हुआ कि 2 महीने हो गए उनको पे मिले हुए। ये कहने पे बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं कि हम जम्मू के ठेकेदार हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले अगर ये 2 बारिशें नहीं पड़ती तो गर्मी से लोग जूझ रहे थे, गर्मी से त्राही त्राही मची हुई थी, पानी के बूंद बूंद को लोग तरस रहे थे। लेकिन जब इनकी बातें सुनो, जब बोलते हैं हमने इतने 100 करोड़ का ये किया, इतने 100 करोड़ का ये किया, 300 करोड़ के नाले बनाए, वो पता नहीं इन्होंने अंतरिक्ष में बनाए हैं जहाँ पृथ्वी पे बनाए हैं, वो तो जम्मू की जनता इनको आने वाली। क्या कहना चाहेंगी, जितने भी ऑर्डर निकाले जाते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, सिर्फ कागजों में होते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि कागजों में होते हैं। अब बोर्ड लगाने से, जहाँ गमले लगाने से, जहाँ कुछ रोटरी बनाने से थोड़ा स्मार्ट सिटी बन जाएगी जी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पानी है, बिजली है, साफ सफाई है, वो जनता को ज़रूरत है, वो जनता को मिलनी चाहिए। आप जिस रास्ते से आए हैं आपने देखा कितनी सफाई है, कितनी बुरी हाल है। अगर जो हमारा सीवरेज का सिस्टम है वो टोटली फेल हो चुका है, जगह जगह गंदगी बाहर आई हुई है। बार बार प्रशासन से गुहार लगाना, एक अफसर दूसरे पे तोपता है, दूसरा तीसरे पे तोपता है, कोई नहीं सुनने वाला। जब लोग किसी नुमाइंदे को चुनते हैं, उसके बाद जब वो कॉर्पोरेटर बन के आता है तो लोगों की उम्मीदें जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी उम्मीदें सिर्फ एक कॉर्पोरेटर तक ही सीमित रहती है कि अब हमारे जो वार्ड का जो भी मसला है वो एक कॉर्पोरेटर ही हल करेगा, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, कहीं ना कहीं वो कॉर्पोरेटर से ही बातचीत करते हैं। लेकिन जब कॉर्पोरेटर को उसको हल करने में समस्या आती है तो वो कहाँ पर जाके अपनी आवाज़ उठाए? इधर मैम अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, हम अपनी आवाज़ अपने मेयर साहब को सुनाते हैं। लेकिन हमारे मेयर साहब की वजह से जो हमारा जम्मू शहर है वो इस कर्ज से पीसता नज़र आ रहा है। लोगों में त्राही त्राही मची हुई है सिर्फ हमारी कॉरपोरेशन की वजह से। जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो कॉरपोरेशन के अधीन आ रहे हैं, कॉरपोरेशन में मर्ज हो रहे हैं, लेकिन इनके पास मेन पावर नहीं है, इनके पास खुद का स्टाफ नहीं है। ये बाकी डिपार्टमेंट कैसे चलाएंगे? गवर्नमेंट को इस चीज़ पे पीछे लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये जो इनकी जिम्मेवारी सौंप रहे हैं कॉरपोरेशन को, क्या कॉरपोरेशन ये संभाल पाएगा या नहीं पाएगा। और मैं एलजी से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में जहाँ के लोकल चुनाव कराने चाहिए, जहाँ के विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, ताकि लोग अपना चहेता नुमाइंदा चुन सकें। और चुना हुआ नुमाइंदा और लोगों की बनाई हुई चुनी हुई सरकार लोगों की जो मुश्किलें हैं वो हल कर पाएगी। ये जो इस वक्त के एलजी हैं, जहाँ उनके आगे एडवाइज़र हैं, जहाँ बाकी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये उनके हाथ बस का रोग नहीं है कि जम्मू को चलाना, जहाँ जम्मू के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे पाना। मैं कहूँगा कि हर एंगल से ये जो प्रशासन है ये बिल्कुल फेल है, क्या कॉरपोरेशन है क्या बाकी डिपार्टमेंट्स हैं। हमारे मीडियम से जितने भी आपके वार्डवासी देख रहे हैं उनके लिए आप क्या आश्वासन क्या देना चाहेंगे उन्हें? मैं उनको हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरे से जो बन पाता है, जहाँ मैं डिपार्टमेंट नहीं सुनता वहाँ मैं अपनी जेब से वो काम खुद भी करता हूँ। तो आप लोग निराश मत होना, हम आप लोगों की जंग लड़ रहे हैं। और आपसे एक विनती और करेंगे कि आप लोग प्लास्टिक का यूज़ मत करें, ख़ास करके प्लास्टिक के लिफाफों का। बाजार जब भी जाएं घर से थैला लेके जाएं, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये हमारे लिए कैंसर है। और बाढ़ की सबसे बड़ी वजह मैं तो प्लास्टिक को ही मानूंगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही अपील करता हूं कि प्लास्टिक का
उपयोग कम से कम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे आइडियाज एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे सुचा सिंह जी। साफ तौर से उन्होंने अपनी समस्या भी बताई कि इन्हें एक कॉर्पोरेटर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और किस तरह से वो आगे अपनी बात कॉर्पोरेशन तक पहुंचाता है, उसके बाद ही जो है ग्राउंड लेवल पर काम हो पाता है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने वार्ड वासियों को एक मैसेज भी दिया है कि अपने वार्ड को स्मार्ट बनाने के, अपने वार्ड को ब्यूटीफाई करने के लिए आप लोगों को एक प्रण लेना होगा, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना होगा, बाकी अपने वार्ड को ब्यूटीफाई करने के लिए लगातार कोशिश जो है सुचा सिंह जी कर रहे हैं। अगले अपने लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बाड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।